नीवन प्रणाम जी। हरि ओम विष्णु। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बात। एक बार चाणक्य जी को आप जानते हो, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री भी थे, बहुत सी खूबियाँ उनमें थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ, सहायता या अपने शिष्य चंद्रगुप्त को उन्होंने मजबूत बनाया और मगध पर अपना राज्य अधिकार स्थापित किया। बहुत अच्छे ज्ञानी थे वो। हमारे घर ना चोर आ जाते हैं, ताला तोड़ कर ले जाते हैं या चाबी भी बनाई जाती है आजकल डुप्लीकेट, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे घर चोरी हो गई है। लेकिन वो उनके पास इतना ज्ञान था कि वो अपनी कुटिया से बाहर जाते थे तो अपनी चोटी का एक बाल उस कुटिया के जो दरवाजे हैं उस पर लगा कर जाते थे। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चाणक्य ने कहा कि ले जाने को तो इस कुटिया में कुछ नहीं है, कोई आएगा चला जाएगा, लेकिन इस बाल की वजह से ये पता चल जाएगा कि कोई अंदर आया है या गया है। वैसे तो आए, दरवाज़ा बंद कर दिया, चला गया, क्या पता चलेगा। अगर हवा की वजह से, दरवाज़ा खुलने की वजह से ये बाल नीचे गिर जाएगा या अपना ये जो स्थान है वो हट जाएगा। तो एक बार चाणक्य जी को एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपके मित्र के बारे में कुछ बात बतानी है। तो चाणक्य जी ने कहा कि आप मुझे बात अवश्य बताइएगा, लेकिन मेरी एक दो बात आप पहले स्वीकार कर लीजिए। वो कहते हैं, हाँ जी, आप मुझे जो बात बताने जा रहे हो क्या वो सत्य है? चाणक्य जी कहते हैं कि आप जो मुझे बात बताने अब जा रहे हो वो सत्य है। अब वो व्यक्ति कहता है कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि सत्य है या नहीं है। जब आपको ये ही नहीं पता कि बात सत्य है या असत्य है तो आप मुझे बताने जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल, जो आप मुझे बात बताने जा रहे हो क्या वो बात मुझे खुशी प्रदान करेगी? क्या उस बात को सुनने के बाद मैं खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, अपने दोस्त की तारीफ़ करूंगा? वो व्यक्ति कहता है, ऐसी बात भी नहीं है। अब चाणक्य जी कहते हैं कि ना मुझे खुशी मिलने वाली, आपको पता है कि वो बात सुनने के बाद मुझे कोई प्रशंसा नहीं होगी और आप मुझे बात बताने जा रहे हैं। तीसरी एक सवाल और करूँगा, क्या आप जो बात मुझे बताने जा रहे हो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है? उससे मुझे कुछ लाभ होगा? क्या उससे, उस बात की वजह से हम दोनों दोस्तों की मित्रता है, दोस्ती है, वो कायम रहेगी? अब वो व्यक्ति कहता है, ये भी नहीं रहेगी। तो चाणक्य जी कहते हैं, ना मुझे खुशी मिलने वाली, ना हमारी दोस्ती टिकने वाली, ना वो बात सत्य है, फिर भी आप मुझे बताने जा रहे हैं, तो क्षमा चाहूँगा, आप मुझे बात ही मत बताइए। किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कोई दो व्यक्ति, खासकर महिलाएं इकट्ठी हुई कि चुगली शुरू। कन्फर्म
यानी कि सत्य नहीं है कि वो बात सत्य है, लेकिन फिर भी बातें करनी ही करनी। हम जो एक दूसरे की बातें करते हैं ना, हमें पता नहीं है कि वो सत्य है कि नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों की बातें करते हैं, एक की चार लगा कर करते हैं। तो आपकी जो ये चुगली है, निंदा है, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ सकती है। अगर सास बहू में प्रेम है तो उन्हें नफ़रत में बदल सकती है। दो बहनों में एकता है तो उन्हें अलग कर सकती है। तो कभी भी, मैं आपको स्पेशल टैग नहीं कर रही हूँ, आप तो ऐसे नहीं हो क्योंकि आपको मेरी वीडियो देखनी है, तो मैं कभी भी, और आप भी, आपके सामने, आप बहुत अच्छे हो, आज से आप और हम एक रूल फॉलो करते हैं। हमारे सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला कुछ भी किसी की बात करे तो उससे पहले ये 3 सवाल कर लेना, और कोशिश करना यदि आपको कोई किसी की बात बता भी दे तो उसे आगे शेयर मत करना, क्योंकि ये समय का चक्कर है। आज आप अगर किसी की अफवाहें फैला रही हो, यदि सच्चाई भी है तो चुप रहिए, साइलेंस घूम कर आपके ऊपर भी आ सकती है। तो यही मेरा संदेश था, क्योंकि ये चाणक्य जी कह रहे हैं, और आज मैं ये देख रही हूँ, इस वातावरण में देख रही हूँ, इन परिवारों में देख रही हूँ। तो संसार कहते हैं कलयुग आ गया, ऐसे ही कलयुग आया है। हम ही कलयुग लाने वाले हैं, आप और हम। कोई बार कहा कि कलयुग छोड़ के नहीं गया है, हम तो सुधर जाइए। धन्यवाद। हरिओम विष्णु। फिर कभी मिलते हैं अच्छे टॉपिक पर।